HKV शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। मैं कौन सा प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करूं जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, पृथ्वी का ना नुकसान पहुंचे, एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचे, खुद को ना नुकसान पहुंचे। डिश वॉश, जी हाँ, जो बर्तन धोने का जो लोग केक खरीदते हैं, लिक्विड खरीदते हैं, मैं वो बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के दौर में जो ये तेज़ी से नुकसान कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, जो आप विम बार लेते हो, कोई भी बार लेते हो, कोई भी बर्तन बार लेते हो, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो, सब में बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत ही केमिकल होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जब लेडीज़ जो डिश वॉश लिक्विड हो चाहे केक हो चाहे साबुन की शेप में हो, जब वो घर पे लाती हैं, उससे बर्तन धोती हैं, तो नाली के रास्ते से, पानी की नाली के रास्ते से वो नदी या समुद्र में जाता है। वहाँ पे जो इतने बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है पृथ्वी में, वो कितने मछलियों को नुकसान हो रहा है, कितने जानवरों को नुकसान हो रहा है, कितने पेड़ों को नुकसान हो रहा है। हर जगह नुकसान ही नुकसान है। फिर नदी में वो जाता है, उसका रिसाइकिल होता है, वापस हम लोगों को मिलता है पानी पीने के लिए। कितना आप रिसाइकिल करोगे, कितना प्यूरीफाई करोगे, केमिकल रहता है उसमें, फिर हम वो पानी पीते हैं। पुराने ज़माने से हमारी जो पुरानी पद्धति है, पुराने ज़माने से यूज़ आता है राख, गोबर की राख, लकड़ी की राख, पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। हजारों, कई हजार साल पहले, उस समय कोई बर्तन बार, कोई लिक्विड बार, कुछ नहीं होता था। घर में जो कंडी होती थी, उपले उसको बोलते हैं, काऊ डंक इंग्लिश में बोलते हैं, काऊ डंक, लकड़ी। आज में आप डिश वॉश पाउडर के रूप में कैसे बनाएं और कैसे बेचें उसको, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बहुत बहुत। अभी कंपटीशन नहीं है, आप आ जाओ, इंटर कर लो। बर्तन धोने का पाउडर बना करके, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना पैसे खर्च किए हुए। मान लो आप गांव से हैं या शहर से हैं, कंडी मिल जाती है। गांव से है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर भागने की, गोबर ही गोबर पड़े रहते हैं खेतों में, रास्ते में। फालतू की लकड़ियाँ, जो नए काटने की लकड़ी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो लकड़ियाँ नीचे पड़ी रहती हैं, पेड़ों की टूटी हुई सूखी, कंडी इकट्ठा करें, उपला बोलते हैं, काउडंग बोलते हैं, उसको दोनों को, गोबर के कंडे को और लकड़ी को मिक्स करके आग लगा दें। गांव में तो ये ज़रूरत ही नहीं है, हर चूल्हे में से निकलता है राख। लेकिन आजकल वहाँ भी गैस यूज़ करने लगे हैं। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जो बताया उसको आग लगाएं लकड़ी में, और गोबर के कंडे में उसको आग लगा दें, उसका राख बन जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, पुराने ज़माने में उसी राख से सारे बर्तन धुले जाते थे, और चमचमाते हुए, चमचमाते। आज जैसा नहीं, पागल केमिकल का वो यूज़ करके सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पृथ्वी को, खुद को, पैसा अलग रखता है इतना। आज मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, जो बर्तन साफ करने का पाउडर बिजनेस, वो भी सदियों पुराना, हजारों साल पुराना राख से धुलाई होती थी। अब आपने आग जलाया, खेत में आसपास कंडी लिया, वो किया, पैकेट लिए,
राख आपने इकट्ठा किया, एक तसला लिया, उसमें राख लकड़ी का मिला हुआ और गोबर के कंडे का राख इकट्ठा करने के बाद उसमें थोड़ा नमक भी डाल दीजिए, एक अनुपातानुसार, स्वादानुसार नहीं, अनुपातानुसार। थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, नींबू भी गांव में सस्ते मिल जाते हैं। नमक डाल दीजिए और राख। लगभग फ्री का हो गया ये, उसको कोई हिसाब नहीं है, लगभग फ्री का हो गया। 50-100 रुपये लगेंगे इसमें मुश्किल से, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाओगे। पैकेट लेना पड़ेगा, उसमें पैसा देना पड़ेगा, वो किलो के हिसाब से मिल जाता है। फिर आप उसमें एक पर्चा छपवाएं, स्टिकर नहीं, स्टिकर थोड़ा महंगा पड़ेगा। वो पर्चा आता है 6 आप 100 ग्राम का बनाइए, राख का, वो बर्तन धोने वाला। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जो जैसा हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार। स्टार्टिंग में 100 ग्राम का बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम उसमें लागत आएगी, कम भाव में आप बेचोगे तो आपका बहुत जल्दी बिकेगा। फिर 250 ग्राम पे आइए, 500 ग्राम पे आइए, 1 किलो पे आइए। 1 किलो कोई नहीं लेगा आपसे, लेकिन लेते भी हैं, सस्ता रहेगा तो ले लेंगे। तो वो जो मैंने आपसे बताया कि वो प्रिंटर बना देगा आपका पर्चा। आप अपना एक ब्रांड निकाल दीजिए, कोई भी डिश वॉश के नाम से, पाउडर जैसा पुराने ज़माने का बर्तन धोने का पाउडर, पुराने ज़माने का, सदियों पुराने राख। जो मैंने आपको नमक बताया है और नींबू बताया है, वो मैंने एडिशनल किया है, एडिशनल बोला है। नमक से क्या होता है, नींबू से क्या होता है कि बर्तन थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो फट से चमक आ जाएगी उसमें। और नींबू एनवायरनमेंट को नहीं नुकसान करेगा, ना नमक नुकसान करेगा। राख में आपने मिलाया तो एक तरह से आपका सीक्रेट फार्मूला हो गया, ये कहिए आप। खर्च क्या आएंगे आप जोड़ लो, क्या खर्चे आएंगे। 100 ग्राम 200 ग्राम की जब आप पैकिंग करोगे, और वो जो पर्चा है चिपकाना नहीं है, आपका मन हो चिपका दो स्टिकर, ये तो अंदर डाल दो, गृह उद्योग में आ जाएगा। फिर उसको आप मोमबत्ती से पैकिंग कर लो, ये 1000-1200 की सीलिंग मशीन आती है इलेक्ट्रिक वाली, उससे कर लो पैकिंग। आप वो पैकेट बना लो। 2 तरह से सेलिंग होती है मार्केट में, एक होता है ऑनलाइन सेलिंग और एक होता है ऑफलाइन सेलिंग। ये आपको जाके दुकानदारों को देना है, किराना स्टोर में, जो पूजा का सामान बेचते हैं वहाँ पे लगेगा, और किराने के स्टोर में। एक पोस्टर है, वहाँ रिक्वेस्ट करके दुकानदार से एक अपना बैनर भी टांग दो, हजारों साल पुराना बर्तन धोने का राख यहाँ उपलब्ध है। आप ये करके देखो ये बिजनेस। इसका मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, इसका तो ज़ीरो कैलकुलेशन है, कुछ लागत ही नहीं लगा। 100, 200, 500, 1000 ये सब छोटे छोटे अमाउंट इसमें लगे हैं। मशीन एक बार आप लोगे, सीलिंग मशीन नहीं लो, मैं मशीन ले ही लो, मोमबत्ती से थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको करने में, एक 1000-1200 की मशीन ले लो। पैकेट लेना है आपको, स्टिकर छपाना है, और जो प्रोडक्ट है आपका तो लगभग फ्री में ही है। ना हो तो आप बना बनाया कंडी ले लो कहीं से। आपको यकीन नहीं होगा, आपका ये बिकेगा पाउडर 30 से 40 रुपये में, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ये आप कैलकुलेट करके खुद ही कर लेना। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन डबल आप रखो इसमें। अब मैं उस पर कैलकुलेशन पे नहीं जाता हूँ कि इतना करोगे इतना होगा, इतना करोगे इतना लागत इतनी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग। ये प्रोडक्ट इतना डिमांड में है, मेन फोकस मेरा वहाँ पे है। जब आप ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओगे, कौन सा जनरल स्टोर है जो कि इनकार कर देगा।
आप इसकी कमाई का कैलकुलेशन करोगे, लाखों रुपया है डेली प्रॉफिट, लाखों रुपया। और आजकल पब्लिक ये सब प्रोडक्ट ढूंढ रही है कि मेरे को नेचुरल प्रोडक्ट कहीं से मिल जाए, मैं ले लूँ उसको। ये जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट हैं उनसे छुटकारा मिले मुझे। स्टार्टिंग में आप कम पैकिंग करोगे, छोटा पैकिंग करो, 100 ग्राम का करोगे तो आपका जो बेचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि जो मेंटलिटी है लोगों की, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट होगा, भले उसमें घी शक्कर हो, कितने फ़ायदे वाली चीज़ है, वो लेता नहीं है जल्दी। हाँ, कम रेट रखेंगे, आपका माल भी बिक जाएगा, दुकानदार भी ले लेगा। 2-2, 5-5 रुपए की मार्जिन आप काम करो इस पर। 10 रुपए पैकेट रखो, बाकी 2 रुपये ही लागत आएगी आपकी, 2 से 2.5 रुपये आएगी, 5 रुपये, छोटा प्रॉफिट रख के बड़ा काम करो। अब बिकना है ही, कुछ भी नहीं खराब होगा आपका। जब राख आप लेके जाओगे ऐश गोबर की और लकड़ी की कि बर्तन वाला मैं लाया हूँ, तो एक बार आप किराना वाला भी मुस्कुराएगा, आओ भाई आओ, कुछ तो अच्छा आइटम लेके आए हो जिसमें केमिकल नहीं है, मुस्कुराएगा, आपको इनकार नहीं करेगा। आप यकीन मानोगे कि आपसे 50 से 100 पीस वो ले लेगा। कैलकुलेट कर लो, आप 5 रुपये भी मार्जिन रखोगे, 2 रुपये भी मार्जिन रखोगे, 3 रुपये भी मार्जिन रखोगे, तो कैलकुलेट करो आप जितनी 50 दुकान आप करो, उनका मोबाइल नंबर लो, व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ, उनका व्हाट्सअप नंबर लो, ऑर्डर आ जाएगा आपको। थोड़ा सा इसमें लोगों के अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है कि जो बर्तन साफ़ करने वाला जो केक है, लिक्विड है, उसकी जगह मुझे राख पुराने ज़माने की मिल रही है। हल्का सा पोस्टर एक बना दो, टांग दो, उनके यहाँ टैग लगा दो, बिकेगा। जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट दुकानदार के पास जाओगे, क्योंकि मेरे पास तो डेली हज़ारों तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करोगे, स्टैंडी टाइप का आप बना दो कि राख के यहाँ पे बर्तन धोने के पाउडर उपलब्ध हैं, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे, मान जाएगा। क्योंकि आप एनवायरनमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, जागरूकता वाला काम कर रहे हैं। कोई भी लेडीज़ इस आइटम को खरीदेगी या वो खरीदेगी, आपको इनकार नहीं करेगी। एक मार्केट आपका ये हो गया, एक हो गया तेजी से फैलते हुए मॉल, जनरल स्टोर के अलावा डी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, बहुत से ऐसे हैं, बिग बास्केट है। धीरे धीरे आप उनके तरफ बढ़ाओ कदम, आपको ऑर्डर का भरमार लग जाएगा, भरमार। सो आपको अवेयरनेस लोगों को जगाना है, थोड़ा सा इसमें अपना एफर्ट लगाना है प्रचार का। और ये सिंगल पाउच नहीं बिकेगा, 50-100 पीस इस तरह से आप बेचो। कैलकुलेशन करो, आप थक जाओगे कितना प्रॉफिट है, डिमांड इतनी है। फिर धीरे धीरे आपका चलने लगे तो आप आ जाओ ऑनलाइन, इंडिया मार्ट में आ जाओ, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत से प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन है, सर्च कर लो, होगा प्रोडक्ट अमेज़ॉन में भी। अमेज़ॉन में तो हर प्रोडक्ट रहता है, राख का भी होगा। तो ये जो अवेयरनेस बिजनेस है, नए नए ज़माने के प्रोडक्ट छुपे हुए बिजनेस है, मैं वो बिजनेस लेके आपके पास आया था और आता रहूँगा कि आप छोटी छोटी पूंजी से कैसे आप कमा सकते हो धंधा, कैसे आप बना सकते हो अपना वो। आपको यकीन नहीं होगा, कोई भी बड़ा काम करते हो, लाखों रुपया, 10 लाख 15 लाख लोन लेके, सब में नुकसान हो जाता है। वो बहुत विरले और किस्मत वाले होंगे जिनको फ़ायदा होता है। आम बेचारा कहीं से उधार लेके कोई काम शुरू कर, नुकसान हो जाता है। ये जो मैंने राख का प्रोडक्ट बर्तन मांजने का बताया, पाउडर, नुकसान होना ही नहीं, पूंजी लगनी ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा।
जो मेरा वीडियो ध्यान से सुना है जिसने, वो कल से ही इस काम पे लग जाओ। बहुत ही छोटी पूंजी का धंधा मैंने बताया। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, नए जमाने का नया पुराना नुस्खा आज के दौर को आप गिफ्ट के रूप में ये दे रहे हैं प्रोडक्ट। कल से ही लग जाइए, शुरुआत करिए, आपको मजा आएगा काम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।